रोलर कोस्टर राइड होती है ना, जैसे जिसको डर नहीं लगता सबसे ज़्यादा वो आगे बैठता है, जिसको सबसे ज़्यादा डर लगता है वो पीछे बैठता है, ये सोच के कि हाँ, जो आगे बैठा है उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है, ये डर यहाँ से लेकर वहाँ तक जाएगा। तो जिसे डर नहीं भी लगता, लगता भी आगे पीछे जैसा भी बैठो, पर डर ज़रूर लगेगा। तो देखिए ट्रेलर, राजीव जी और हम सब ने मिलकर जीपीए प्रोडक्शंस, गौतम जी हैं जो मेन प्रोड्यूसर हैं हमारे, और विवेक जी, बहुत सपोर्ट मिला है इन लोग की तरफ से। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा, एज एन एक्टर मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला, बाकी तो डायरेक्टर बताएंगे आपको कि इन्हें क्या नहीं मिला, तो ये आपको सब खोल के बताएंगे। On that note, I would also like to invite the producers of the film on Yes, stage, please. Gautam Jain and Vivek Agarwal. Can we have a huge round of applause for them, please, for making this film possible? And now Rajiv sir. Yes. And we'll come to you. मेरे हिसाब से हितेन ने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। नहीं कहा, सब कुछ बता दिया है, और आप लोग ट्रेलर देखिए पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। थैंक यू। चलिए। वही बेस्ट है कि let's see the trailer first and then let's talk. बोलो ना ठीक करे। मैंने सुना है कि तुम्हारी वजह से क्लब अजाले के काफी कस्टमर्स के साथ कुछ हादसे हो रहे हैं। ये सब कब तक चलता रहेगा? For God's sake, take help यार। आपकी भलाई इसी में है कि आप उससे दूर रहें। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं सॉल्व करूंगा। तुम भगवान को मानते हो? क्योंकि इस वक्त हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनकी जरूरत पड़ेगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार और खुदकुशी में फर्क होता है अभय। वो मेरे करीब आने वाले हर शख्स को मार देगा। अक्सर ऐसा होता है कि एक पेशेंट अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी डॉक्टर को बयान करता है, लेकिन यहाँ तुम्हारी तकलीफ मैं तुमसे नहीं, उससे जानना चाहूंगा जो इस तकलीफ की जड़ है। वक्त बहुत कम है हमारे पास। हमें उसे रोकना होगा किसी भी तरह। मैंने सुना है कि तुम्हारी वजह से क्लब अजाले के काफी कस्टमर्स के साथ कुछ हादसे हो रहे हैं। ये सब कब तक चलता रहेगा?
आपकी भलाई इसी में है कि आप उससे दूर रहें। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं सॉल्व करूंगा। तुम भगवान को मानते हो? क्योंकि इस वक्त हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनकी जरूरत पड़ेगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार और खुदकुशी में फर्क होता है अभय। वो मेरे करीब आने वाले हर शख्स को मार देगा। अक्सर ऐसा होता है कि एक पेशेंट अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी डॉक्टर को बयान करता है, लेकिन यहाँ तुम्हारी तकलीफ मैं तुमसे नहीं, उससे जानना चाहूंगा जो इस तकलीफ की जड़ है। वक्त बहुत कम है हमारे पास। हमें उसे रोकना होगा किसी भी तरह। पिक्चर में बहुत मेहनत की गई है। हमने 20-20 घंटे मॉरिशस में शूटिंग की है और वैसे मॉरिशस के संदीप जी हमारे साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया हुआ है। मैं उनके लिए क्लैपिंग हो जाए। और बाकी तो जो भी कुछ है वो हमारे आर्टिस्ट आपको बताइए कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा फिल्म में। तो मैं चाहूँगा पहले सोनारिका से चालू करूँ क्योंकि शी इज़ अ वेरी फेबुलस एक्ट्रेस और मैं चाहूँगा आप। So Sonarika, for even you, from Parvati to a girl who's possessed and ekdam bhooton mein and all that, how was it, that journey? It was Very different character. Yeah, it's a very different character, but it's a very today's girl and a very girl next door kind of. I mean, not the character, but the girl. So yeah, it was different for me, and from Parvati to Shireen, that's my character name in the film. So it was wonderful working with everyone, and horror is something that I run away from. Yeah. So I mean, everyone in my family is embarrassed to watch a horror film with me. So I thought this would be something new for me, and hopefully I won't be as scared after working in the film. So yeah, it was a very nice experience, and I thoroughly enjoyed myself. Are you wanting the audience to break that image of Parvati with this movie? एक होता है ना कि इतना सोचा नहीं मैंने कभी. नहीं, इतना नहीं सोचा. I just wanted to do something different, and I went ahead and I did it. So yeah. Thank you so much. Can we have a huge round of applause for her, please? And Rajneesh, he's a pro at horror movies now. हाँ, मतलब मैं जब बोलता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, ट्रेलर में भी बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, मैं सॉल्व करूँगा, तो मुझे लिटरली लग रहा है मैं सॉल्व कर सकता हूँ उसे, क्योंकि I have solved a lot of booth issues. So, but यहाँ पे obviously 1920 was different. That was we used the Hanuman Chalisa in it, and यहाँ पे कुछ और फैक्टर है, और हितेन है, मैं हूँ जो सोनारिका की मदद करते हैं, and उससे आगे बताऊँगा तो सब रिवील हो जाएगा. Was it very easy for you to do a horror film? You worked with You once told me, उसके बाद मुझे इतनी अच्छी लगी कि I could not say no. In fact, I was running away from it. I said, sir, मेरे को और अभी horror नहीं करनी है. And because I've done a lot of thrillers and one horror. So, but जब उन्होंने story सुनाई तो मुझे लगा कि यार ये definitely इसमें बहुत दम है. And फिर climax पे थोड़ा rework किया, और उसके बाद जब दोबारा उन्होंने सुनाई तो I was totally taken aback. I said, I'm doing it, and you know, Pain came in, and the overall cast became very strong, and we just felt that you know this would go to another level. Okay, and you worked with Sir Rajiv sir before. So how was your experience? Again, we had done a film called Direct Ishq, which
which was एक बनारसी लौंडे की कहानी थी. उसमें एक बनारसी लड़की भी है जो रॉक स्टार होती है, निधि. And that was a fabulous experience. We were in Banaras, हमने पूरी शूट वहीं की है. और मतलब working with him was very good because I think technically he is very sound. And उनको कहानी का भी हमारे साथ जो राइटर थे उस पर वो भी कहानी बाज हैं. एंड मतलब वो पूरा वो वहीं के हैं, तो उनको सब कुछ पता था कि इसको कहाँ से क्या मोड़ना है और कहाँ पे लेके जाना है. तो ओवरऑल डायरेक्ट इश्क आई थिंक वाज आल्सो अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम, एंड ऑब्वियसली थ्रू दैट आई केम इनटू दिस. थैंक यू सर. Thank you so much. And Hiten, Yes. you are playing a very different character what I saw in the film. And Yes. so how was it? How was the experience? Well, experience was lovely, and I have done a horror film before. I mean, I've done Krishna Cottage, not exactly on the same lines, but then the character, yes, I've done all kind of characters, but this, particularly appealed to me. Why I took it is like, he's a different kind of a guy. He's not shown as a regular, you can say tantric or something. He knows what he's talking about. He knows, he basically talks to spirits and all. So that's where he specializes, and that's how, that's why I said कि for first class चलो कुछ ऐसा करते हैं कि जहाँ असलियत में तो कभी भूत से बात नहीं किया, ऐसे ही तो करके देख लें. Lovely experience, and we shot at such beautiful locations, beautiful for us, but when you see it on screen, they're very scary, and sometimes it so happens that कि आप शूट करते हो और आप सोचते हो कि ये यहाँ से आया, तो ऐसा लगता है सच में कोई आया. It used to happen, क्योंकि हम शूट ही ऐसे टाइम पे कर रहे थे रात को 2 बजे 3 बजे, तो ऐसा लग रहा था हाँ ये आया, यहाँ से आया. तो आप जितना भी डर देखेंगे, जितने भी रिएक्शंस देखेंगे, सब असली देखेंगे, क्योंकि हमें वाकई में लगा कोई आया, किसी ने पकड़ा. So it was lovely, wonderful working with the whole entire cast here, and of course राजीव जी ने कुछ ऐसा मतलब फेंका ना तीर कि मैं ना नहीं बोल सका, समझे आप. फिर उन्होंने बोला नहीं, अरे आपसे अच्छा एक्टर कोई हो ही नहीं सकता, ये आप ही कर सकते हैं, you can only do this. So but all said and done, it was a lovely experience. कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ और भी करना चाहिए, कुछ हटके भी करना चाहिए. So this was one हटके character which I wanted to do it, and I did it. I hope people like it. So let's hope for the best. We put in all our efforts, we put in a lot of hard work, and all said and done, it wouldn't have been possible without the support of Mauritian government, without the support of one man who's sitting here, Mr. Sandeep. The white jacket. Yes. Please, So, नहीं, you will have to come up here. एक बार शक्ल तो दिखा दो यार. मतलब at least hi तो बोल दो. Hi बोल दो एक बार. This is the guy from MFTC. He's the main man. He's the guy. Sandeep. Yes. And one more guy who's sitting very quietly here and who's telling everybody to get up, आप जाओ. Mehul. He's our guy who made these beautiful people dance. The main choreographer. So he's a choreographer. So please give him a big hand, Mehul. Big hand for you. He's done a lovely job. जब आप गाने देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. हम लोगों ने गाने आप लोगों से छुपा के रखे हैं ताकि जब आप देखो तो उसकी तारीफ आप बाद में करो. अभी पहले ट्रेलर की तारीफ करो. So I think I've spoken a lot on behalf of everybody. Let's move to Baby. Yeah. Baby, what's your role in the movie? I'm the small sister of my Didi. Oh my God, so cute. That's so cute. Do you fight with the ghost too? Yes. Yes. Yeah, at the last I was, so the ghost was there. Yeah. डर लगा आपको? Did you get scared on the sets कि असली में ना आ जाए? सच में? Yeah. Yeah. Yeah, I was scared. But then also like when my father comes, that time I was not scared. Who's your father? The director. Oh! I thought she's saying in the movie when my father comes. Okay, then you're like Papa's there. कोई बात नहीं. Thank you so much. जोरदार तालियां हो जाए for this cutie, please. Yes, please, sir. Hi. I don't know, राजीव जी, आप ही बोले. Especially if you talk on my behalf.
मैं यही कहूँगा, it's been a good experience. I didn't get to shoot with any of these apart from Sonarika, but मज़ा आया and it's a great team to be with, and I think the rest राजीव भी बात करेंगे तो better रहेगा. Thank you. I would like to invite the writer and the DOP of the movie also on stage, please. The choreographer also. And the music director is already here, Vivek. So Vivek, how was your experience directing like songs for a Bhoot ki film? Yeah, actually भूत को रख के गाना बनाया गया था. रोमांटिक सॉन्ग भी भूत को माइंड में रखे. When सोनारिका came on board और ज़्यादा easy हो गया imagine करने के लिए to make romantic songs. Well, रजनीश is a good buddy. तो जब भी गाने बनते थे मैं राजीव सर और रजनीश हम तीनों साथ में सुनते थे. He used to give ideas. सबके आइडियाज़ आते थे. गौतम जी द प्रोड्यूसर, मतलब इतना इमेंस फ्रीडम या सिंगर सिलेक्शंस में ऐसे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सिंगर कुछ नहीं बोला कि कौन क्या. He just said okay you go ahead. क्रिएटिव फ्रीडम राजीव के साथ बहुत ज़्यादा मिलता है. He doesn't interfere at all. अगर एल्बम चलती है क्रेडिट गोज टू मी, फ्लॉप होती है तो इनकी. But yeah, to be honest, I would say Sonarika, Rajneesh, the way they're looking, I would die to like. I would think कि गाना और शायद अच्छा बन सकता था because they look so fabulous in this songs. Thanks to Mehul who made it possible. To entire team, literally, I want to say thanks to each and every one of you. Thank you. And we would also like to say a big thank you to the government of Mauritius for providing all support. With their support, to complete the film, it wasn't possible at all. And a special thanks to Air Mauritius, India team, Nelson and Girish. Can we have a huge round of applause for them, please? And this is the team of Saase, The Last Breath. So I'm sure बहुत ही scary सा trailer था, and everyone is very excited to watch it. Yes or no? Yes. Yeah. दो यस आ जाएगा तो भी चल जाएगा. वो दो यस. Yes. तीन चार फिल्म 11 नवंबर को रिलीज हो रही है और हम सब की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग देखिए. उम्मीद है पिक्चर आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स टू ऑल द मीडिया फॉर कम हियर. और हम सबकी तरफ से थैंक्स आप लोगों को कि आप लोग आए, अपना कीमती समय दिया. थैंक यू. और सॉरी लेट होने के लिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत था. If anyone ask any question to artist, they can. हितेन, मेरा सवाल आपसे है. सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा ट्रेलर लगा मुझे, और आपका जो किरदार है वो अक्षय कुमार की जो बुलबुलैया फिल्म थी उससे काफ़ी मिलता जुलता है. तो आपने क्या इंस्पिरेशन ली थी इस किरदार के लिए और क्या प्रिपरेशन की थी? इस कैरेक्टर के लिए मेरे को ना 2 दिन रात को ना फिल्म सिटी में अकेले घूमना पड़ा बेसिकली समझने के लिए कि ये आदमी भाई होते हैं कि मतलब जिनको एक्चुअली कैसे दिख सकते हैं, मतलब क्या होगा उसके दिमाग का साइकी क्या होगा, वो कैसे होगा. तब मुझे समझ में आया कि मुझे जो अपना ये जो रूप है ना, जो एक्चुअली मैं सबसे बात करता हूँ और प्यार मोहब्बत से मिलता हूँ, वो तोड़ना पड़ेगा. ये ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं ना बहुत इगोइस्टिक होते हैं. ही इज़ वेरी इगोइस्टिक. सीके वीर नाम है मेरे कैरेक्टर का, बहुत इगोइस्टिक है. वो ऐसे वैसे केस लेता भी नहीं है. और ये इसमें भी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इसने इनकी मदद की. ये अपने फायदे के लिए, क्योंकि इसे लगा कि ये एक जो है ये कुछ अलग केस है इसका, तो आई विल हेल्प हर. यू नो डिफिकल्ट केस लेने में आप सामने दिख जाए उससे तो आराम से बात करता है. हम लोग इतने डिटेल में नहीं गए, बट ब्रीफ ये था कैरेक्टर का कि इसके सामने होते ये ऐसे बात करता रहता है. पर हम ये दिखा दें ना तो लोग बोलते हैं आपने वो इंग्लिश पिक्चर में जो कॉपी किया वो बैठ के बात करता है भूत से, वो सब हम लोगों ने निकाल दिया. हम लोगों ने डायरेक्ट अप्रोच रखी है इसकी, हमने कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया है बस इसका. लेकिन ब्रीफिंग ये था कि ही कैन सी स्पिरिट्स एंड ही कैन टॉक टू देम, बट दिस वन वाज अ डिफिकल्ट वन. तो इसको ऐसे पकड़ना था, जिसमें ये भी बहुत मार खाता है. आप देखना
अब देखेंगे कितनी मार खाई मैंने, बहुत मतलब बहुत, क्या बोलूं। डायरेक्टर साहब से मेरा सवाल है कि बच्चों की फिल्म आपने दी, फिर रोमांटिक फिल्म भी आई, अभी हॉरर प्लस रोमांटिक आ रही है, तो हॉरर फिल्म बनाना कितना मुश्किल रहा, या इसकी स्क्रिप्ट लेवल पे अगर थोड़ा चर्चा कर सकते। देखिए बेसिकली आई एम अ वीएफएक्स गाय, आपको पता है मैं वीएफएक्स में हूँ, तो हॉरर मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहा। हाँ, मेकिंग वाइज हॉरर में बहुत ज़्यादा मुझे रिसर्च करना पड़ा था, और मेरे साथ एक हादसा हो चुका था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक पिछली फिल्म डायरेक्ट इश्क में एक रियल में हादसा हुआ था, वहाँ से कंटेंट बाहर आया था। और मेहनत तो बहुत की गई है इसके ऊपर, बहुत रिसर्च किया गया हुआ इसके ऊपर, राइटर टीम्स ने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया, उसके बाद रजनीश, ये जो भूत प्रेत होते हैं या जो भी होते हैं, इन पे आपका कितना यकीन है? कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जो आप शेयर करना चाहें? जी, इन पे यकीन तो मेरा है, और इनफैक्ट मैं बचपन में डरता भी बहुत था। टिल अबाउट माई 3rd or 4th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू बी वेरी स्केर्ड। मतलब अकेले अगर कभी बाथरूम भी जाना होता था तो मेरी लिटरली फट जाती थी। सो आई यूज्ड टू टेल माई ब्रदर कि यार लाइट ऑन कर दो। एंड बट उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा सीख ली तब, एंड उसके कहीं कहीं जगह पे इनफैक्ट वंस वी वर इन ऊटी आई डिड हैव एन एक्सपीरियंस लाइक दिस, जहाँ पे होटल के कमरे में वी डिड सी सम ग्लिम्स ऑफ अ शैडो। उसके बाद शिमला में एक बार हम लोग थे, जॉइंट फैमिली का हमारा एक समर ट्रिप जो था, तो वहाँ पे होटल्स होते हैं वो उनके माइनस लेवल्स पे रूम्स होते हैं, तो -3 पे सारे बच्चे रुके हुए थे, -4 पे सारे बड़े थे। तो बुआ वगैरह के रूम में सडनली बुआ की चीखने की आवाज़ है, एंड वहाँ पे ट्रू है मतलब वो जैसे हम लोग सारे बच्चे भाग कर आए, उनके बाद सबने पूछा कि क्या हुआ है। शी वॉज इन द वॉशरूम वॉशिंग अ फेस, एक दीवार से दूसरी दीवार पे निकल के एक मतलब एक आत्मा कह लो या सोल कह लो, वो निकल के गई। कुछ कहा नहीं उसने, लेकिन मतलब आप सोचो कि अगर ऐसा हो तो आपके साथ क्या होगा, व्हाट विल यू थिंक अबाउट इट। सो तब से मतलब इट इज़ नॉट दैट आई डोंट बिलीव इन इट, आई डू बिलीव इन इट, लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप आई एम श्योर इट वोंट हार्म यू। बट येस, हम भगवान का नाम लेते हैं, यूजली लोग डर के लेते हैं या जब दुख में होते हैं तब लेते हैं, बट इसलिए कहते हैं कि नाम लेते रहना चाहिए एंड वो आपको बचा के रखेगा। जितेन, आपने चश्मे को एकदम दबंग स्टाइल में रखा है अभी। हाँ, पीछे से ये आगे तकलीफ दे रहा है मुझे, बाकी कोई स्टाइल नहीं मार रहा हूँ मैं ऐसे, इधर ये गिर रहा है बार-बार। मैं वही जानना चाह रहा था कि आप सलमान और उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या ये आपका स्टाइल है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब कॉलेज में थे तो कॉलेज से ये चल रहा है, मतलब है पुराना, किसी ने फोटो नहीं निकाली तो इसलिए किसी को पता नहीं। अब कौन किसको कॉल कर रहा है पता नहीं, कौन इत्तेफाक रख रहा है आई डोंट नो, यू नो। ये हम लोग सिगरेट पीते थे तो यहाँ रखते थे पैकेट, अगर आपको पता हो कहीं पे भी जाते थे तो एक पैकेट यहाँ रखते, वो किसी ने फोटो नहीं खींची तो कभी आया नहीं, पर इधर आ गया तो सबको पता है ये इसका स्टाइल है, तो यू नो आप बोल सकते हैं। राजीव, कितनी मतलब सच्चाई से कितनी करीब या परे है ये फिल्म? कुछ असली घटनाओं को भी आपने शामिल किया? हाँ, वैसे जब हम लोग राइटिंग पे बैठे थे तो काफ़ी कुछ इसमें से जो राइटर्स टीम है उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ डाली जो रियल से कनेक्टेड है। और फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊंगा कि सोनारिका का जो सीक्वेंस था वो एकदम रियल हमारे साथ हो चुका था, तो वो एज इट इज़ सोनारिका को हमने दिया गया था, वो कैरेक्टर उसको एज इट इज़ उससे प्ले करवाएगा, लेकिन सोनारिका ने 200% अपना दिया हुआ इस फिल्म में। और राइटर लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च किए थे, काफ़ी कुछ रियल आपको इसमें देखने को मिला। सोनारिका, मेरा सवाल आपसे है, आपने टीवी किया है, अभी बड़े पर्दे पर आ रही है, तो क्या डिफरेंसेस महसूस किया आपने टेलीविजन और बड़े पर्दे? To continue the same question, you know, Sonarika, do you think it's a good start in Bollywood? अमूमन ऐसा होता है कि आप एक रोमांटिक फिल्म करते हैं और एक किसी so called बड़े लीजेंड एक्टर का बेटा आपके साथ लॉन्च होता है, ऐसा अमूमन होता है, ऐसा कुछ है नहीं सासे में जहाँ तक मैं देखा। Do you think it's a good start instead of choosing a romantic film, you chosen a horror romantic? जब मैं महादेव कर रही थी तब भी लोगों ने कहा था कि एक स्टेरियोटाइप हो जाते हैं, कैटेगराइज ये लोग कर देते हैं कि नहीं, अगर तुम अभी भगवान प्ले करोगे तो लाइफ भर पब्लिक यही बोलती रहेगी कि यू आर अ गॉडेस। एंड मैंने तभी आगे जाकर
ये किया, पार्वती का रोल प्ले किया, एंड आई डिडंट पे मच अटेंशन टू व्हाट पीपल हैड टू से। मुझे तब सही लगा तो मैंने वो किया। एंड सिमिलरली अभी यहाँ पे भी जहाँ तक इस फिल्म की बात है, आई मेट राजीव सर और उन्होंने जब मुझे स्टोरी नरेट की, आई लाइक्ड इट एंड आई वेंट अहेड एंड आई डिड इट। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि अच्छा मुझे ब्रेक कैसा मिल रहा है, या यू नो कोई स्टार सन हो या स्टार किड हो उसके साथ मैं लॉन्च हूँ, इतनी बड़े बजट की फिल्म हो, धर्मा, यशराज, ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं, कभी इतना प्लान नहीं किया मैंने। तो आई एम करेंटली वेरी हैप्पी विद माई डिसीजन और मैं बहुत खुश हूँ और थैंकफुल हूँ कि राजीव सर ने मुझे ये चांस दिया एंड आई got to work with Rajneesh and Hiten and all these wonderful people. I am very happy with the film. Okay, Meera, apart from this, thank you so much. The question goes to Rajneesh और सोनारिका and the director, even to you, you know, Hiten. ट्रेलर देखते ही एक बात का एहसास होता है, रिमाइंडर्स ऑफ, जैसे मेरे कलीग ने कहा किसी फिल्म के साथ कंपेयर किया उन्होंने, राज की भी याद आती है, द वेरी फर्स्ट राज, यू नो। रजनीश कहीं मुझे दीनू मौर्य में नजर आते हैं, सोनारिका में बिपाशा नजर आती है और आप आशुतोष राणा नजर आते हैं जो आते हैं पूरी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। There'll be, you know, there'll be the trailer gives me that feel. What's your take, your view on that? You know? I'm sure there'll be comparisons. I'm sure because they have, you say coincidentally or incidentally, मतलब ऐसा है कि वैसे characters दिखाए गए हैं, but वो कितने similar हैं, that you will come to know after you watch the whole film, because we have kept a totally different approach. Because हमें भी पता था कि ये तो सब जगह होता है. In fact, अगर आप ऐसे बोलें कि you've seen that movie Ghost Hunter, निकोलस केज की, वो भी एक अलग टाइप का कैरेक्टर है, घोस्ट राइडर, सॉरी, मतलब वही है। तो यू नो कंपैरिजन तो होंगे ही होंगे, बट देन वी हाउ यू नो डिफरेंट वी डू इट एंड हाउ डिफरेंट द अप्रोच इज, बेसिकली किस तरह से दिखाया गया और वो किस तरह से इसने अपना अप्रोच रखा है। सब एक एक्टर का अप्रोच डिफरेंट होता है, तो दैट यू गेट टू सी दोस गाइज प्रोबेबली डिड द सेम कैरेक्टर इन अ डिफरेंट वे, आई एम डूइंग द सेम कैरेक्टर इन अ डिफरेंट वे, वेयरइन ऑफ कोर्स कंपैरिजंस आर नेचुरल। रजनीश, as you said कि कैरेक्टर के comparisons definitely होंगे, कैरेक्टर और स्टोरी comparisons are bound to happen. आप एक ट्रेलर देखते हैं तो आपको लगता है या तो किसी हॉलीवुड फिल्म से या बॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड है। If there is a comparison with Raj, do you think it's a good sign? It's at all. It's not about कि it's a good sign or a bad sign. I just feel कि definitely मतलब एक कहानी जब जहाँ पे भूत है तो वहाँ पे there is bound to be a ghost rider. मतलब so and it is a love story / horror. So it has to have a lover and a, मतलब two lovers and a ghost rider also. So okay, so let her, you know, your view on that. Actually, there's a show which has to be started here, sir. I understand. Let her complete. We will wind up. You can ask questions. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.